नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं छतरपुर की एक ऐसी खास शख्सियत के पास जो छतरपुर ज़िले की आवाज़ हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में, जिन्होंने बहुत समय पहले अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और आज राजनीति के उच्च शिखर पर हैं। उनसे छतरपुर को बहुत सारी उम्मीदें हैं। जिंदगी से उन्हें क्या कुछ मिला, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनसे पूछेंगे। हम बात कर रहे हैं छतरपुर की विधायक और मध्य प्रदेश शासन की राज्य मंत्री श्रीमती ललिता यादव की। वो खास मुलाकात में हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है जी। नमस्कार मैडम। मैं पहले तो ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो जन्मदिन आप मना रही हैं, इस जन्मदिन में और पूर्व के जन्मदिनों में आज कितना फ़र्क देखती हैं? जहाँ से आपने यात्रा शुरू करी थी, आज इस मौके पर कितना फ़र्क महसूस करती हैं? देखिए, ये जो जन्मदिन है, ये जन्मदिन मैं नहीं मना रही हूँ, मेरे क्षेत्र के सभी सहयोगी और सभी सहयोगियों ने मिलकर एक समिति बनाई और उन्होंने ये कार्यक्रम रखा। तो आयोजना समिति है, ये लोग मना रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि जन्मदिन और भी प्रतिवर्ष की भांति आते रहे हैं। तो मेरा ये रहता था कि मैं सभी बहनों के साथ जन्मदिन को सेलिब्रेट करती थी, लेकिन इस बार की आयोजन समिति ने आयोजन रखा कि इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों का हम अभिवादन करें और उनको भोजन के लिए आमंत्रित करें। ऐसे में सबसे मिलना जुलना और उनका अभिवादन करने के लिए, मुलाकात करने के लिए हमें मौका भी मिलेगा और वो बहुत अच्छा भी रहेगा। पहले की हम बात करें तो राजनीतिक जीवन मेरा 94 से शुरू होता है, जहाँ पर मैंने नगर पालिका के पार्षद का एक चुनाव लड़ा था। पार्षद के चुनाव लड़के मैं महिला मोर्चा के एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में मैंने काम किया और पार्टी में काम करते करते 99 में मुझे भारतीय जनता पार्टी की, ऐसी पार्टी जो सिद्धांतवादी पार्टी है, जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और मैं कहूँ कि मुझ जैसी कार्यकर्ता को नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट देना बहुत बड़ी बात थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट दिया। मैं नगर पालिका की अध्यक्ष बनी। मैं प्रदेश के कई पदों पर रही। आप सबको विदित है कि मैंने 2008 में पहला विधानसभा का चुनाव जीता, 2013 में दूसरा चुनाव जीता, और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारा भारतीय जनता पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व, जिनने मुझे भरोसा किया मेरे ऊपर कि मैं विधानसभा के साथ साथ मैं पूरे मध्य प्रदेश की जनता की सेवा कर सकती हूँ। और मैं जिस समय से मुझे मंत्री का पद का दायित्व सौंपा है, मैं पूरा अपना दायित्व निभा रही हूँ। आप सबको पता होगा कि अगर मैं छतरपुर में रहती हूँ तो विधानसभा क्षेत्र में रहती हूँ, वरना मैं पूरे मध्य प्रदेश में घूम घूम के सरकार की योजनाएं, जो मुझे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विभाग दिया है, घुमक्कड़ विभाग ऐसा विभाग है तो अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति की सेवा करने का विभाग है। एक मेरे पास पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि मैं पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं भी बनाऊँ, उनकी क्रियान्वयन भी हूँ। साथ भी हमारे पिछड़ा वर्ग के बालक बालिकाएँ अच्छे से पढ़ सकें, वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने। हमारी योजना है सरकार की कि हमारी सरकार ने तय किया है कि 75% जो बच्चे लाएगा उसके लिए हमारी सरकार फीस बढ़ेगी। तो मैं ये से सब जनता की सेवा में लगी हूँ। और ये जो जन्मदिन है ये किसको समर्पित करते हैं? ये मैं क्षेत्र की जनता को समर्पित करती हूँ। एक वो वक्त भी था कि जब पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं और हम सब जानते हैं कि बेहद विपरीत परिस्थितियों में आपकी जीवन की शुरुआत हुई और उन परिस्थितियों से उठकर आपने राजनीति में कदम रखा। आज इस मुकाम पर आकर क्या महसूस होता है? क्या वो यात्रा अभी लगती है कि संतोषजनक हो गई? देखिए, व्यक्ति जब यात्रा पे निकलता है तो उसकी यात्रा संतोषजनक कभी नहीं होती। उसको लगता रहता है मैं इतना करूँ, मैं इतना करूँ। जब मेरी यात्रा की शुरुआत थी, मैं ये मेरा जो जन्मदिन सेलिब्रेट सारे लोग कर रहे हैं और जो मुझे सुखद क्षण महसूस हो रहे हैं, तो ये सब हमारे क्षेत्र की जनता के कारण है। अगर क्षेत्र की जनता मुझे नगर पालिका में और 2 बार विधायक में 3 बार आशीर्वाद नहीं देती तो मैं आज इस मुकाम पर थोड़ी पहुंचती। अगर क्रेडिट देने की बात हो तो मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को और सारी जनता को मैं क्रेडिट देती हूँ। और मैं छतरपुर की जनता को भगवान मानती हूँ, क्योंकि ईश्वर वही है, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उन्होंने एक वोट के आशीर्वाद देकर कि मैं यहाँ तक आई हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जब तक जिंदा रहूँगी, क्योंकि मैंने जब पहली बार चुनाव लड़ा मैंने
अपने प्राणों से प्यारी जनता से निवेदन किया कि आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं सेवक बन के आपकी सेवा करूँगी। जब 2013 में मैं जनता के पास गई तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने अपनी सेवक बन के सेवा की है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं आपके ज़िंदगी भर रेडी रहूँगी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। विषम परिस्थितियों में मुझे दोबारा विधायक बना के भेजा, जिसका परिणाम है कि मैं इस मुकाम पर हूँ। तो इसका पूरा श्रेय हमारे क्षेत्र की जनता को और हमारे सभी छतरपुर के पत्रकारों को है, क्योंकि हम जब अगर कुछ करते हैं तो बिना मीडिया के हम सक्सेस नहीं होते। अगर मीडिया हमें अच्छा दिखाएगी तो हम जनता के बीच में सक्सेस होते हैं। साथ ही हमारी मीडिया कमी भी रखे, क्योंकि हमारी कमी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं, हमसे भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। तो छतरपुर और बहुत सहयोगी जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया है मेरे राजनीतिक जीवन में, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, जो मिलते नहीं हो मेरे लिए करते रहते। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि कभी नहीं आते, कभी नहीं मिलते, लेकिन मेरे अच्छे के लिए करते रहते। तो मैं उन सभी लोगों को विश्वास। आपने कहा कि 94 से वो यात्रा शुरू हुई थी, लगभग 22-23 साल इस यात्रा को हो चुके हैं। अगर पीछे मुड़ के देखती हैं तो कुछ उपलब्धियां नजर आती हैं? हम देखिए छतरपुर की बात करें, आप सबको पता है कि जब मैं नगर पालिका के अध्यक्ष बनी तो नगर पालिका कोई जानता नहीं था कि नगर पालिका होती क्या है। आपने ज़िले में या आसपास के ज़िलों में सीसी रोड नहीं देखे होंगे। मैंने नगर पालिका अध्यक्ष बन के सीसी रोड का जाल बिछाया, तालाब का रखरखाव किया, जनता हमारी अच्छे से उनको पानी मिले और सारे संसाधन मिले। मैं 24 घंटा जनता की सेवा में रही। फिर मैं 2008 में विधायक बनी। विधायक बन के लोगों का सपना था, आपको पता होगा, इतनी बड़ी विश्वविद्यालय की लड़ाई। छोटे मोटे काम तो किए हैं, यहाँ में रोड बनाना या स्कूल की उन्नयन की बात करें तो कई वर्षों से 56 साल बाद जैसे स्कूल उन्नयन नहीं हुआ था, वो स्कूल उन्नयन हुई। लेकिन अगर हम बात करें तो इतना बड़ा काम हुआ जो विश्वविद्यालय की, आपको बात करें 2008 में ही 13 के पहले ही इसको सौगात मिली। तो ये बहुत बड़ी सौगात में बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे क्षेत्र को मिली। साथ ही हम बात करें तो 34 करोड़ का अस्पताल भी, इतना सुंदर अस्पताल बन रहा है। इस अस्पताल बनने के बाद जब ये अस्पताल बन के खड़ा होगा, इस अस्पताल बनने के बाद फिर हम मेडिकल कॉलेज का सपना तो देख ही रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे उसको और तेज करेंगे। शहर वासियों का सपना है, हमारे शहर के लोगों ने इसके लिए बहुत मेहनत की है कि मेडिकल कॉलेज हो हमारे यहाँ। आपको पता होगा कि छतरपुर में आवागमन के साधन दबाव के कारण कई एक्सीडेंट होते थे। पूरे छतरपुर के लोगों को लगता था कि बाईपास बन जाएगा तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। तो आपको मालूम है कि अभी दोनों बाईपास हमारे बन रहे हैं, तो बाईपास बनने के बाद फिर शहर का दबाव भी कम हो जाएगा। और मैं बात करूं तो हमारे यहाँ बड़े बड़े तालाबों से नहरें जा रही हैं सिंचाई के क्षेत्र में, क्योंकि छतरपुर हमारा ऐसे उसमें बताया कि बड़ी बड़ी हमारे यहाँ सिंचाई परियोजना तो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी परियोजना से हमारे क्षेत्र में काम हो रहा है। हम रोडों की बात करें तो गांव से गांव जोड़ने का हमारे पूरे क्षेत्र में आप चले जाएंगे तो पूरे क्षेत्र में रोडों का काम हो रहा है। ये ज़रूर है कि 100 में 100% तो काम होते, नहीं काम जितने करते जाएंगे काम और होते जाए और आते जाएंगे। एक राजनेता के जीवन में कई बार ऐसा आता है कि उसकी महत्वाकांक्षाएं कई बार दल पूरी नहीं कर पाता है, तो राजनेता अपने जीवन में योजनाओं को बदलता रहता है। लेकिन आपका जो करियर रहा वो कभी भी ऐसा नहीं रहा, आप एक फ्लैट करियर के साथ चली। जब पार्टी ने चुनाव लड़ाया तब चुनाव लड़ी, नहीं लड़ाया तो संगठन में काम किया। इसकी क्या वजह रही कि आपने उसको हमेशा प्राथमिकता में नहीं रखा? देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी। मैंने 94 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया, 99 में मुझे चुनाव लड़ाया, फिर मैं संगठन में काम किया। तो मेरा ये है कि दल से बड़ा कोई नहीं होता, और जिस दिन हम मानने लगेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी दल से हम बड़े हैं, उस दिन हम कुछ नहीं रहेंगे। एक दल बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम ललिता यादव, हम पार्टी हमारे कारण नहीं जाने जाते, हम पार्टी के कारण जाने जाते हैं। तो मैंने यही सोचा कि हम भारतीय जनता पार्टी में, मैंने शुरू से सदस्यता ली, मैंने दूसरे दल में कभी काम करना पसंद नहीं किया, और मेरा मूल रहा कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी। मेरे कोई गुट नहीं रहा, मैंने कोई गुटबाजी नहीं की। मैंने जो चुनाव आया, जिसने जो काम सौंपा, ऊपर से जो काम सोचा, जहाँ भेज दिया, गुजरात भेज दिया, गुजरात में काम किया, जहाँ जहाँ मुझे भेज दिया, उत्तर प्रदेश भेज दिया, मैंने जहाँ जहाँ भेजा
तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का आकलन करती है, ये नहीं कि आपको भेज दिया और आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी सारी चीज़ों का आकलन करती है। तो मैं तो पार्टी का जो आदेश, कल जैसे आप लोगों को पता हुआ विदित हो कि केंद्रीय कैबिनेट का फैसला हुआ कि लाल बत्ती नहीं लगाएंगे, तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि हम एक छोटे से नेता हैं, अभी मैं अपने आप को छोटा कार्यकर्ता समझती हूँ, जैसे ही माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने ट्वीट किया कि हम और हमारा मंत्रिमंडल कोई नहीं लगाएगा, तो मैंने 1 मिनट में रस्ते आ रही थी, मैंने तत्काल अपनी लाल बत्ती उठा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत के आधार पर हमें चलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हमसे नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, क्योंकि बड़े बड़े नेता देखे जिसने दल महत्वपूर्ण नहीं माना, अपने आप को महत्वपूर्ण माना है, वो 1 मिनट में मिट गए। इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण है। अब आप मंत्री हैं, पूरे प्रदेश की एक बहुत बड़ी आबादी की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। देश में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है, ऐसा मीडिया भी आकलन करती रहती है। देश में मोदी सरकार, अभी यूपी में जो चुनाव हुए उसमें बड़े चौंकाने वाले नतीजे आए और योगी जी मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में ये जो भाजपा का वायुमंडल बन रहा है, इसको देखकर क्या प्रतिक्रिया मन में आती है और कैसे पार्टी के साथ आप आगे जा रही हैं? देखिए, मैं ये जानती हूँ कि वायुमंडल तो बनता है काम करने से। जो वातावरण बना है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, गरीबों के लिए काम किया, या हम जनधन योजना की बात करें, या प्रधानमंत्री बीमा योजना की बात करें, या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें, उन्होंने ऐसे काम किए जिसके कारण वायुमंडल बना, वातावरण बना। मैं ये मानती हूँ कि देखिए, जब प्रदेश की मैं मंत्री हूँ, लेकिन जहाँ से मैं हूँ मुझे वो देखना पड़ेगा। सारे लोगों को अपनी अपनी कॉन्शियसली देखना पड़ेगी। वायुमंडल तो जब बनता है जब हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में काम करेंगे, उनके हितों की रक्षा करेंगे, उनके विकास के काम करेंगे, उनके सुख दुख में शामिल होंगे, जब वायुमंडल बनता है। तो मैं अपने आप को ये समझती हूँ कि जनता के बीच जो रहे, जो जनता की सेवा करे, जो जनता के बीच में विकास करे, अपने क्षेत्र की चिंता करे, उसी से वायुमंडल। जनता को एक उम्मीद भी रहती है अपने नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से, कि उनके जन्मदिन पर कुछ ऐसे उपहार मिलेंगे जनता को सौगात के रूप में, तो वो भी आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही ये जानना चाहेंगे कि बाकी के जीवन में और कौन कौन से ऐसे सपने हैं जो अपने इस राजनीतिक जीवन में आप पूरे करना चाहेंगे। देखिए, मैं एक महिला हूँ, महिलाओं से मेरा बहुत जुड़ाव रहता है। बहनें मुझे बहुत ही लाइक करती हैं। मैं जब भी जाती हूँ विधानसभा क्षेत्र में जाती हूँ, जब बहनें हमारी दूर खड़ी रहती हैं, तो मैं अपने पूरा काम करने के बाद उन बहनों से मिलने के लिए जाती हूँ। तो मैंने अभी अगले महीना मेरा एक जिम का उद्घाटन होने वाला है। तो ये महिला जिम बनेगा, उसमें महिला ट्रेनर भी रहेंगी, उस पर निःशुल्क रहेगा। अच्छा। एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी देन होगी, क्योंकि महिलाओं में एक संकोच का वातावरण होता है। महिला और पुरुष की जिम इकट्ठी होती है तो महिलाएं उतने अच्छे से वो नहीं कर पाती। तो एक तो ये उपलब्धि है। दूसरा, शहर के साथ साथ मेरा भी मेडिकल कॉलेज का सपना है। ऐसा नहीं है, शहर की वातावरण, वायुमंडल जो बनता है कि हमें ये चाहिए, वही चीज़ के लिए जनप्रतिनिधि जुट जाता है जी जान से। तो मैं ईश्वर से यही कामना कर रही हूँ कि मुझे बाईपास मिल गया, मुझे विश्वविद्यालय मिल गया। अब शहर का जो सपना है, इसमें मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मेरा भी सपना है। मैं भी ईश्वर से कामना करती हूँ कि 2018 के पहले मुझे ये सौगात मिले। चलिए, आपके जीवन में जो भी स्वप्न हो वो पूरे हों, और एक बार पुनः जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यूं ही आगे बढ़ते रहिए, छतरपुर की आवाज़ को विधानसभा में और देश में पहुंचाइए, और आपके जितने सपने हो वो पूरे हों। नमस्कार। इस इंटरव्यू के लिए वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी ललिता यादव। क्षेत्र की जनता के लिए खास खबर ये है कि महिलाओं को जल्द ही श्रीमती ललिता यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक लेडीज जिम मिलने वाला है। इसके साथ और भी उनके सपने हैं जो आने वाले दिनों में पूरे होंगे। आज की इस खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।